जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। दोस्तों अष्टमी और नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के श्री अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र को पढ़ता है उसे दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के बराबर पुण्य मिलता है। नवरात्रि के पहले दिन अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र तो पढ़ा ही जाता है। साथ ही जो भी भक्त अष्टमी और नवमी को विशेष रूप से अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, माँ भगवती उस पर प्रसन्न होकर उसके सारे दुख हर लेती हैं और उसे सदा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों पुराणों में इन दोनों ही स्तोत्रों का बहुत महत्व बताया गया है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो भक्तों को इन दोनों ही स्तोत्रों का पाठ हर रोज प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय करना चाहिए। फिर भी नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त इन दोनों स्तोत्रों को सुनता है या पढ़ता है उसे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि अष्टमी और नवमी पर माँ भगवती की विशेष पूजा होती है और इसीलिए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए माँ भगवती कन्या के रूप में आती हैं। इसलिए इस दिन इन दोनों स्त्रोतों का पाठ करने से विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली पूजा से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र को पढ़ने या सुनने से पहले आपको स्नान करके पवित्र हो जाना है और उसके बाद अपने हाथ में लाल पुष्प लेकर बैठना है और इन स्तोत्रों को सुनना है या पढ़ना है। स्तोत्रों के समाप्त होने पर आपको लाल पुष्प माँ भगवती को अर्पित कर देना है। इसके बाद पाठ पढ़ने या सुनने में जो भी आपसे जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए माँ भगवती से क्षमा याचना करनी है। पहले सुनते हैं माँ दुर्गा का अर्गला स्तोत्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंडमुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ, निशुंभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या के समान ही श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। यह था अर्गला स्तोत्र। अब सुनते हैं कीलक स्तोत्र। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रयी रूप दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। और जो अन्य मंत्रों को जपकर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए और जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र पाठ का ही आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का बहुत ही शांत मन से और धीरे धीरे पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए।
दोस्तों यह था कीलक स्तोत्र। इस स्तोत्र को सुनने के बाद आपके हाथ में जो भी पुष्प आपने लिया हुआ है उसे आप माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें और माँ दुर्गा से अपनी जो भी गलती हुई है उनके लिए क्षमा याचना करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।